नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऊपर वाले के दया से स्वकुशल होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपने बारे में, मतलब मनुष्य के बारे में कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। कहते हैं कि अब कोई पूछता है सामने वाला कि आप कौन हैं, तो हम अपना नाम बताते हैं, मतलब हम फलाना हैं। लेकिन कभी आपने सोचे हैं कि हम कौन हैं। यह तो हमारा शरीर है, ये मुख है, हमारा हाथ है, ये मतलब शरीर का अंग है। लेकिन जो यह बोलने वाला है, यह कौन है। क्या इस विषय में आपने कभी विचारे हैं, सोचे हैं कि हम आखिर कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। तो भक्तों, जो हम बोल रहे हैं, यह बोलने वाला कोई और है। वह हम बोलने वाला और मत कहने का मतलब है वह शरीर से भिन्न अलग है। यह शरीर के अंदर रह कर के उसी को आत्मा कहते हैं। तो जो शरीर के अंदर रह के जो है पूरे शरीर का संचालित करता है। और कई बार हम कोई ऐसे काम करने जा रहे होते हैं तो उस समय वो गवाही देता है कि नहीं, यह काम गलत है, इस काम को नहीं करना है। लेकिन फिर भी हम जो है मन के उसमें बहकावे में आके उस काम को कर गुजरते हैं और जो है फिर उसका हमें परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो यह शरीर भगवान देते हैं, बनाते हैं, ताकि जो है आत्मा जो है अपना मुक्ति कर सके। अपना मुक्ति का द्वार, यह मनुष्य का शरीर जो है हमारा मुक्ति का द्वार है। लेकिन हम जो है इस संसार में विषय वासनाओं में उलझे रहते हैं और जो है इस तरह जो हमारा जीवन एक एक क्षण करके, एक एक पल करके बीतता रहता है। हम कहते हैं कि हम इतने वर्ष का हो गए, तो हमारा मानना है कि हम उतने वर्ष का नहीं हो गए जितना भगवान ने हमें एक लिमिट में हमारा उम्र लिख के भेजे हैं कि इतने वर्ष इसने जीना है। और उतने वर्ष में जितना वर्ष जो हमारा जीवन बीत जाता है उतना उसमें माइनस हो गया। हम बोलते हैं कि इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, इतना समय उसके जीवन में जो है कम हो गया और शेष जो है समय अब धीरे धीरे कम बचा है। ऐसा हमें सोचना चाहिए। बोलता है कि ये 50 साल का हो गया, 40 साल का होगा, ऐसा नहीं। उसका 40 साल उसके जीवन में जितना ने ब्रह्मा ने लेख लिख रखा है उससे वो उसका जो है उम्र कम हो गया है। इसलिए हम जो है हर समय जो है धीरे धीरे करके हमारा समय बीतता जाता है। भगवान हमें भेजे हैं इस धरती पे कि मनुष्य बना के, ताकि जो है हम अपना जो है मुक्ति का द्वार खोल सके। भगवान का नाम लेके, स्मरण करके, भगवान का जो है भजन करके, कीर्तन करके, मनन करके हम जो है अपना मुक्ति पा सकें, इस शरीर से मुक्ति पा सके। आत्मा और परमात्मा का जो है संबंध एक हो सके। हम जो है इस विषय वासनाओं में फंसे रहते हैं। आज यह हासिल कर लिए, आज हमें ये हासिल करना है, उसके बाद हम ये हासिल करेंगे। और यह जो हमारी कामना, ऐसा होता है कि ये हमारी कामना कभी ख़त्म नहीं होता। कहते मनुष्य का शरीर ख़त्म हो जाता है, मनुष्य जो है उम्र कम पड़ जाते, लेकिन जो है कामनाएं कम नहीं पड़ता। कामनाएं एक के बाद जो है एक बढ़ता ही चला जाता। आज बंगला हो गया, आज मेरे गाड़ी हो जाए, आज मेरा ये प्रॉपर्टी हो जाए, आज मेरा वो प्रॉपर्टी हो जाए। इस तरह कर कर के जो है मनुष्य जो है इस दुनिया से विदा हो जाता है, लेकिन जो है उसकी कामनाएं कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए भक्तों, ये सब विचार करें और जो है सब विचार करके अपने आप को संभालें, अपने आप को समझें
कि परमात्मा ने हमें क्यों भेजा है। हम अहंकार में रह के जो है किसी का बुरा कर देते हैं, किसी को बुरा बोल देते हैं। ये सब जो है हमारे अगले जन्म का कारण बनता है। हम किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, तो भगवान जो है फिर उसका जो है उसका बदला हमें चुकाना पड़ता है। भगवान उस वैसा हालात बनाते हैं, फिर अगले जन्म में वह मुझे जो दंड मैं अभी किसी को दे रहा हूँ, वो दंड जो है अगले जन्म में वो मुझे देगा, तो हिसाब बराबर होगा। इसलिए जो है बचना चाहिए सब, उससे किसी को दुख तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और सभी को जो है सभी से क्षमा मांगना चाहिए। यदि कोई गलती हो जाए तो उससे क्षमा, लोग क्या करते हैं अहंकार के वशीभूत होके क्षमा नहीं मांगते, सोचते नहीं मैंने जो किया सही किया। ऐसा नहीं है। जो शास्त्रों में वर्णन है, जो शास्त्रों में जो नियम मर्यादा वर्णित है वो सही है, उसका मानना हमारा धर्म है, सनातन धर्म है। इसलिए भक्तों अपना कल्याण कीजिए। अपना कल्याण इसी में होगा कि अपना कर्म भी करता रहिए और जो है अपने आप को इस माया मोह में फंसाना नहीं है। इस माया मोह में रहते हुए, माया के जाल में रहते हुए हमारा ध्यान जो है अंदर से, अंतरात्मा से परमात्मा के तरफ होना चाहिए। सारा काम करना है, सारा घर गृहस्थी भी संभालना है, जो व्यक्ति जो कर रहा है वो भी करना है, और उसके बाद जो है परमात्मा के तरफ भी हमारे अंदर से, अंतर्मन से उधर झुका होना चाहिए। परमात्मा के तरफ, भगवान के तरफ होना चाहिए हमारा झुकाव, और जो है तभी जो है हमारा मुक्ति का द्वार खुल सकता है। भगवान हमें मुक्ति दे सकते हैं। इसके लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। इस संसार में रहते हुए भी कमल के पुष्प की तरह जो है वो कीचड़ में रहते हुए भी जो है वो अपना खिला रहता है, कीचड़ से बचा रहता है। उसी तरह हमें इस संसार में रहना चाहिए। संसार में रहते हुए भी इस माया मोह के बीच रहते हुए भी हमारा जो है ध्यान जो है आत्मा का ध्यान जो है परमात्मा के तरफ होना चाहिए। तो भक्तों इसे अपने जीवन में ज़रूर अमल लाइए। हमारा जो है बहुत ही अनमोल समय, यह जीवन जो परमात्मा ने दिया है यह धीरे धीरे बीतता जा रहा है। यदि हम जो है मुक्ति नहीं हासिल कर सके, यदि मुक्ति के रास्ते पे नहीं चल सकेंगे तो हमारा समय व्यर्थ ही चला जाएगा। फिर हमें जन्मना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। ये चक्कर 84 का चक्र जो है ये चलता रहेगा। इसीलिए भक्तों अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हम अहंकार बस करते हमारे पास इतना दौलत है, धन है, कुछ भी नहीं है। जिस समय भगवान जिसका जो है वो टिकट काट देते हैं उस समय उसका विदाई हो जाता है, और उस जो भी उसका धन दौलत वो यहीं का यहीं रह जाता है। उसके साथ एक रुपया भी नहीं जाता है। उसके साथ क्या जाता है, उसका किया हुआ कर्म। यदि आप जो अच्छे कर्म करते हैं वो आपका पग पग पे साथ देगा। वो अच्छा किया हुआ कर्म जो हमें जो है उस रास्ता में सहायता करता है,